वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति रामनगर का 2026 के लिए वार्षिक चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी प्रोफेसर रामलोचन यादव ने बताया कि अध्यक्ष सहित सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अध्यक्ष पद पर रुद्र प्रताप सिंह को 6वीं बार और महामंत्री पद पर बाल किशुन दीक्षित को निर्विरोध चुना गया। इस अवसर पर प्रोफेसर शंकर राम, श्री मित्र आर्य, पारस गुप्ता, इंजीनियर कालिका सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, रामजी दीक्षित, गुलाब प्रसाद, सरदार गुरजीत सिंह, सरदार सुरेंद्र सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शौर्य न्यूज के लिए रामनगर से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। इसलिए हम अपने साथी इंजीनियर कालिका सिंह जी के साथ ये घोषित करते हुए हर्ष महसूस कर रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिक साथियों ने सचमुच में वरिष्ठता का परिचय दिया और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारा चुनाव निर्विघ्न, अविवादित और शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न हुआ है। प्रत्येक पद पर क्योंकि एक ही प्रत्याशी थे, लिहाजा मतदान की स्थिति नहीं आई। नामांकन पत्रों की विधिवत जांच की गई, सारे समर्थक प्रस्तावक मतदाता सूची के अनुसार मिलान किया गया और सब सही पाया गया। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष पद पर रुद्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष पद पर हमारे यहाँ उपाध्यक्ष के 2 पद हैं, तो उपाध्यक्ष के पद पर सुदर्शन सिंह और डॉक्टर श्री मित्र आर्य। महामंत्री का जो पद हमारा है, बड़ा महत्वपूर्ण पद, और इस पर बड़े योग्य और कर्मठ हमारे साथी पूर्व महासचिव भाई बाल किशुन दीक्षित जी, सचिव का पद निर्विरोध रूप से रवि प्रकाश श्रीवास्तव जी विजयी घोषित किए जाते हैं। कोषाध्यक्ष ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है और विगत वर्षों की भांति कोष को बहुत ही अच्छे ढंग से संरक्षित करते हुए भाई गुलाब चंद जी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। आय व्यय निरीक्षक, ऑडिटर, किसी भी समिति, किसी भी संस्था, किसी भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी, और संगठन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर संगठन कमजोर हो गया, संगठन का विस्तार नहीं होगा तो वो संस्था कमजोर होती है। स्वागत करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति रामनगर वाराणसी के सम्मानित सदस्यों द्वारा चयनित वर्ष 2026 के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद पर रहते हुए समिति की उद्देश्यों की पूर्ति एवं विकास से अपनी पूर्ण निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ बिना किसी भेदभाव एवं पूर्वग्रहों के ग्रसित हुए बिना वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का वार्षिक चुनाव यहाँ संपन्न हुआ। रामनगर में विगत पिछले कई वर्षों से यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का ये संगठन चल रहा है, जिसके क्रम में आज वार्षिक चुनाव वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का यहाँ रामनगर में संपन्न हुआ। शौर्य न्यूज के लिए संतोष अग्रहरी रामनगर से। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का चुनाव, वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए यहाँ चुनाव अधिकारी डॉक्टर रामलोचन यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ संपन्न की गई। पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रोफेसर रामलोचन यादव, वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति रामनगर वाराणसी का चुनाव अधिकारी। आज जब से ये समिति बनी है, 12वां इसका निर्वाचन हुआ है। कुल 15 पद थे, जिसमें 6 कार्यकारिणी के अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, संगठन सचिव, प्रचार सचिव, इन सभी पदों को
नामांकन पत्र का वितरण किया गया। प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भर करके अपने प्रस्तावक और समर्थक के साथ जमा किया गया। नामांकन पत्रों की जांचोपरांत सभी नामांकन पत्र वैध पाए गए और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन की स्थिति नहीं आई। सर्वसम्मति से सभी पदों के ऊपर चयन किया गया, जिसमें रुद्र प्रताप सिंह जी लगातार 6ठी बार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी प्रकार बालकृष्ण दीक्षित जी 7वीं बार महामंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं। पारसनाथ गुप्ता जब से समिति बनी हुई है तब से वो आय व्यय निरीक्षक रहे हैं और निर्वाचनोपरांत सभी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण अभी इसी समय कराया जाएगा। रामनगर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो 6वीं बार लगातार इनको निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है और हम इनसे बात करेंगे जो है कि आगामी जो 2026 के लिए चुनाव हुआ है उसमें इनकी क्या प्राथमिकता रहेंगी और कितने वरिष्ठ नागरिक सदस्य इस संस्था में अब तक जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। अब तक हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति रामनगर में आज की डेट में 440 सदस्य हैं और मैं अगले वर्ष 2026 में और भी इस समिति को बढ़ाने का प्रयास अपने सदस्यों के माध्यम से करूंगा, बढ़ाऊंगा और कुछ ऐसा कार्य करने की विचार बनाए हैं कि हम अपने हर सदस्यों की जानकारी महीने में एक बार अपने सदस्य के माध्यम से लेते रहेंगे और उनकी कुशलता की रिपोर्ट लेते रहेंगे और उनके पारिवारिक में अगर कोई परिवार में कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे।